एक बार पुनः मैं आपको अपने खेत पर लेकर आ गया और कटाई अभी चल रही है। दोपहर में लेबरों की छुट्टी होगी। आप देख पा रहे होंगे लेबर लगे हुए हैं। खेत में ज़्यादा नमी होने के कारण इसमें हार्वेस्टर चलने की संभावना नहीं होती है, इसलिए हमें हंसिया का ही सहारा लेना पड़ता है। लेबरों से ही कटवाना पड़ता है क्योंकि इसमें हार्वेस्टर नहीं चलाया जा सकता। ये लेबर लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे मनोज भाई हैं, आप देखिए। दो तरफ कटाई लगी है। एक तरफ बच्चे और बच्चियां हैं जो कि अलग हैं, दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अलग काट रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी वाला पाटा तो पता खड़े मिले, बहुत कम गिरा हुआ। खिंचाओ देखा पीछे मेरे लग गए तो पीछे संगमा में लगा होगा, लेकिन बहुत पीछे है। हाँ, संगमा नहीं लगा रहा, सब इतना पीछे है। वो नहीं कहा था ये जवान है तो हम पचे आगे रहे, चाहे तू ही पचे पीछे है, मतलब एकदम ताज्जुब वाली बात है। अरे पचे जबकि बैठ के काटे थे तब पचे आगे रहते। मनोज तू ही सबके बतियाई पछड़वावत है और कुछ नहीं। का बतियात रहे थे उसे दिन भर में समझ नहीं आओ, देखे चीज रगड़ 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 रगड़। हाँ बतिया जो उन्हें कुछ अर्थ निकले तो बतियाबो कराबो, बतिया रगड़ रगड़ झूठे। नहीं असस चौड़ाई में तू पीछे काटे थे, लंबाई असस के बा। हाँ लंबाई खेतन का असस भाई, चौड़ाई में तो पीछे घुसा है। लेकिन अभी बाकी धान गिरा ऐसे ही बात, ऐसे ही कटे।
धान की बाली ज़्यादा पक जाने के कारण मेड़ पे गिर गई है, जिससे कि मेड़ पे चलने में असुविधा हो रही है। हम ठीक से मेड़ पे चल नहीं पा रहे हैं, परेशानी होती है। बालियों को बचा बचा कर चलना पड़ता है, नहीं तो पैर के नीचे आने से दाना झड़ जाता है। कहीं कहीं झुलसा रोग लग जाने की वजह से धान की बालियां खराब हो गई हैं, पौधे भी खराब हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये ये झुलसा रोग लगने की वजह से धान खराब हो गया है। हालांकि पूरे खेत में नहीं है, कहीं कहीं है। सर्दी जुकाम की वजह से बहुत परेशानी है। आप देख रहे होंगे चेहरे का रंग ही उतर गया है।
हाँ भाभी। अरे तुहार कहाँ गिरा बा, हमार जाके देखा देखा, भयानक गिरा बा एकदम। काटे में बड़ा लेट लगा था। हाँ। अब खड़ा धान मान चला दिन भर में अगर 2 बीघा कटे तो गिरा धान 1.5 बीघा कटे। है ही गटैया देखा तो किसने गिरा बा, एक तरफ से नहीं गिरा बा, चारों तरफ घुमा घुमा गिरा बा। अभी और देर लगा था काटे में। हाँ। तुम कैसे वैसे बचाए बचाई आवा। काल है हम देखा भैया सरसों छीटत रहे। तो का मतलब निकले जब गेहूँ रहबई भ तो दोबारा आ गेहूँ रहा और ठीक रहा, यो नहीं गेहूँ कम बा, गेहूँ पर्याप्त जमा बा, तब उसमें सरसों छीटे से का मतलब निकला। सरसों मार घन कह दे तो गेहूँ में हो। हो काल देखा छीटत रहन भैया हम। हमला तो पहले बार में छीटे तब नहीं जमा बा। जब पहले बार में जामा ही बात दोहरिया छीटे का जरूरत रहा। मन के नहीं कुल मिला कौन सा संतोष नहीं होते। हमसे पूछा हम बताए उनके संतोष हो गए नहीं कर। यार कुल कावेरी बा। हाँ और जौने मिले तो लगाओ। ना ही अम्मा चली गई भाई साहब लोग। यहीं 2-4 रोज में चल रही हूँ। हाँ सब छोड़ दिया, बड़ा नुकसान हो जाता रहा, मेहनत दुनिया भरे का और नुकसान हो जाता रहा। हम कहाँ हटाओ सब कबाहट।
फसल गिरने की वजह से मेरे पे चलते नहीं बन रहा है। तेज चलने पर धान की बालियों पर पैर पड़ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ रहा है।
सामने जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हमारे पीछे, वो भी एक बहुत बड़ा सा तालाब है और उस पे कुछ घर बने हुए हैं। शायद आपको घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि बहुत दूर पर है। दूरी होने की वजह से घर छोटे दिखाई दे रहे होंगे। तो वो सब आदिवासियों का घर है, बेचारे तालाब पे बसे हुए हैं। चूरा रहा चूरवा खोरिया फूला के खड़ा खड़े के खाते तो चूरा में नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को अपने धान के कटाई का वीडियो दिखा रहा हूँ। हमारा धान पककर तैयार है। हमने इस धान की बुआई जून के लास्ट हफ्ते में कर दी थी और कुछ किसान धान का बीज डालकर उसकी रुपाई करते हैं, लैना लगाते हैं। और हमने डायरेक्ट छिटुआ विधि जिसको बोलते हैं, छींट करके बिजाई की थी। आप देख पा रहे होंगे कटाई हो गई है और अब 3-4 दिन सूखने के बाद इसका बोझ बांध लिया जाएगा, बांधकर खेत से हटा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ किसान धान के बोझ हटाने के बाद खेत की जुताई करके गेहूं बोते हैं, परंतु हमने इसमें धान खड़ा रहते हुए ही 15 या 16 नवंबर के आसपास गेहूं का छिड़काव कर दिया है। डायरेक्ट बुआई कर दी है। जैसे हमने धान को बोया था डायरेक्ट बुआई खेत में, वैसे ही हमने गेहूं बो दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे हरे हरे गेहूं जमे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हरे हरे जो कल्ले दिखाई दे रहे हैं वो गेहूं के पौधे के हैं। और अभी भी कटाई चालू है क्योंकि इतना सारा खेत एक दिन में नहीं कट सकता, तो लेबर लगे हुए हैं और कटाई हो रही है। अभी कटाई 1 हफ्ते तक चलेगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे लेबर लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ लगे हैं, कुछ और आगे भी लगे हैं। आप उनको देखिए।
आप देख पा रहे होंगे। ये धान की फसल हमारी लगभग 150 दिन में यानी 5 महीने में पककर तैयार हुई है और फसल को आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पककर काटने लायक तैयार है और लेबर लगे हैं, कटाई हो रही है। मैं आपको अपना और खेत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बगल का खेत कट गया है और ये बगल में धान जो है अभी कटना बाकी है, ये खेत में खड़ा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस धान को गंगा कावेरी के नाम से जाना जाता है या कहें तो MTU 7029 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बैग पर MTU 7029 ही लिख कर आता है और हम किसान भाई इसको गंगा कावेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि शुरू में गंगा कावेरी ही इस ब्रांड को लेकर आया था। अभी तो बहुत सारी कंपनियां 7029 को लेकर आ गई हैं और इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही धान बोया जाता है। अगर फसल अच्छी हो गई, रोग मुक्त रही, तो कम से कम 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा के दर से जो है आपको ये उत्पादन मिलता है। इसका वो खेत और मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। जिसका जैसा खेत होगा, जिसका जैसा प्रबंधन होगा, जिसका जैसा मेहनत होगा, उस तरह से उत्पादन मिलता है। हमने जो अभी आपको अपना खेत दिखाया, कटा हुआ भी है और खड़ा धान भी है, तो अनुमानतः ये 15-16 क्विंटल प्रति बीघा का एवरेज देकर जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है इस समय, हम सर्दी जुकाम से थोड़े परेशान हैं, इसलिए शायद आवाज़ सही ढंग से नहीं निकल पा रही है। आप देखिए, ये मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये गेहूँ जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गेहूँ जो है ये जमे हुए हैं, हरे हरे जो कल्ले दिखाई दे रहे हैं वो गेहूँ के हैं। इस तरह से हम लोग गेहूँ की बुआई 15 से 20 नवंबर के मध्य कर लेते हैं, क्योंकि खेत में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर सीधी बिजाई ना करें तो धान काट कर हटाएं, इसके बाद जोत कर बोएं, तो समय काफ़ी लंबा लग जाता है।
जिससे गेहूं की बुआई ज़्यादा पीछे हो जाती है, जिससे उत्पादन बहुत ही कम मिलता है और डायरेक्ट बुआई करने से उत्पादन अच्छा मिलता है। अगल बगल के किसान भी अब अपनी अपनी कटाई कर रहे हैं। अभी आपने हमारे लेबरों को देखा जो काट रहे थे। अब ये बगल में जो लोग हैं ये वो भी कटाई कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अभी कुछ लोग अपना खेत काटने के लिए अभी आ रहे हैं खेतों में। अभी सुबह का वक्त है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारा धान अभी खेतों में खड़ा है और काफ़ी वक्त लग सकता है क्योंकि लेबर कम है, खेत ज़्यादा है, इसलिए कटाई में समय ज़्यादा लगने की उम्मीद है। ये हमारे पड़ोसी काट रहे हैं और इनका भी धान पक कर तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। कटाई हो रही है। इनका भी आधा धान कट चुका है, आधा बकाया है, आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने भी अपने खेत में गेहूं की सीधी बिजाई की थी, लेकिन कीड़े मकोड़े लग जाने की वजह से उनके खेत में गेहूं नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये भी वही धान है जो हमने आपको बताया, MTU 7029 हमारे पड़ोस में भी लगा है। अब हम आपको अपने खेतों से निकलकर अपने घर की तरफ लेकर चल रहे हैं। हमने अभी तक आपको अपना खेत दिखाया, उसमें खड़ी फसल, कटी हुई फसल को दिखाया। और सर्दी जुकाम होने की वजह से थोड़ी परेशानी है, खांसी भी आ रही है बीच बीच में। क्या किया जाए, काम है तो करना ही पड़ेगा, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो। अब मैं आपको अपने घर की तरफ लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। घर और खेत पास में ही है, आगे घर है, पीछे खेत है।
ये हमारे बांस का पौधा है, करीब 25-30 साल पुराना पौधा है। इसमें 200-300 बांस अभी होंगे वर्तमान में। खेती किसानी में बांस की भी अहम भूमिका होती है। कहीं ना कहीं कुछ आवश्यकता पड़ती ही रहती है बांस की, तो ये हमने लगा रखा है। और अब हम अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। पहले मैं अपने जानवरों को आपको दिखाता हूँ। ये हैं हमारी भैंसें, जो कि खा पी कर आराम कर रही हैं, बैठी हुई हैं। ये उसका बच्चा है, बहुत ध्यान से टुकटुकी लगाए देख रही है हमें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बढ़िया बच्चा है भैंस की, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। और हमारे पास 2 भैंसें हैं, ये दूसरी वाली है। खा पी कर खड़ी हैं, अब ये इनके आराम करने का समय है। एक कुतिया ने हमारे यहाँ बच्चा दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये उसके पिल्ले घूम रहे हैं। और 3-4 बच्चे हैं, शायद 2 अंदर हैं, 1 बाहर दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर वालों को भी आपको दिखाऊं, लेकिन वहाँ गड्ढे में अंधेरा होने की वजह से दिखाई कम पड़ रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये हमने सब्जी लगा रखा है, ये लहसुन की खेती है हमारी। खाने पीने के लिए हमने लहसुन लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ लहसुन लगाने की तकनीक ये है कि खेत की जुताई करके, क्यारी बना के और लहसुन की रुपाई करके, और उस पर ऊपर से हम लोग पुआल की कूटी, कटी हुई कूटी को बिखेर देते हैं, जिससे कि चारा प्रबंधन हो जाता है। वैसे कुछ चारा दिखाई भी पड़ रहा होगा आपको, लेकिन बहुत नहीं आता है। ये तो आदमी जब चाहे निकाल सकता है, बहुत ज़्यादा चारा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये रही ये हमने बैगन लगा रखा है खाने के लिए, आप देख सकते हैं। इसके आगे मिर्चा है, टमाटर है, और ये क्यारी में धनिया लगा है चटनी के लिए, आप देख सकते हैं। इसके आगे गोभी के पौधे लगे हैं। और ये हमारा कुआं है, आप देख सकते हैं। ये पानी दिखाई दे रहा होगा आपको कुएं में। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे घर के आगे पेड़ पौधे लगे हैं, फल के वृक्ष लगे हैं, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ आपको। ये अदरक की खेती है हमारी, हमने अदरक भी लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी फसल है अदरक की,
आप ये देखिए, ये अदरक की फसल अच्छी फसल है। सामने एक फल हमने लगा रखा है, मैं उसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि इस फल को क्या कहते हैं। ये फल मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप काफ़ी बड़ा फल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप बताएं कि इसे क्या कहते हैं। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, आप शायद बता पाएंगे। ये छठ पर्व पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। तो आप देख पा रहे होंगे ये तैयार है खाने के लिए, पीला पीला हो चुका है। और ये रहा मेरा घर। ये सामने का दरवाज़ा आप देख पा रहे होंगे। ये रहा मेरा घर। ये सामने का दरवाज़ा भी सिर्फ अंदर प्लस्तर हुआ है, बाहर प्लस्तर कराना बाकी है अभी। और ये ऊपर की रेलिंग है, अभी बहुत सारा काम बाकी है घर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, ये मेन डोर है हमारा, जहाँ से हम घर में एंटर करते हैं। और ये हमारे द्वार पर अमरूद के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें कि फल लगे हुए हैं। बहुत सारे फल लगे हुए हैं, मगर अभी पके नहीं हैं। कहीं कहीं एक एक फल पके हुए मिल जाते हैं। अभी 15-20 दिन बाद ही फल मिलेंगे। ये घर के चारों तरफ अदरक लगा हुआ है। आगे ये गुलाब का पौधा है। इस तरह के 3-4 पौधे हैं। और गुलाब सर्दियों में ही खिलता है, वैसे तो 12 महीने खिलता है, मगर सर्दियों में ये इसका फूल जो है बड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये सर्दियों में अच्छा खिलता है। ये हमने अरहर लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी अरहर की खेती आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये अरहर की खेती है हमारी, आप देख पा रहे होंगे। ये अरहर का पौधा है, देखिए बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। अब इसमें कहीं कहीं एक एक फूल भी आ रहा है, मैं आपको इसका फूल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फूल आ गए हैं। ये देखिए, ये फूल आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे घर के पीछे का हिस्सा है। ये ऊपर वाला तल्ला है, ये छत है, और ये नीचे का है। ये हमारे यहाँ पपीते का पेड़ लगा है, जिसमें कि फल भी लगा हुआ है, और अच्छी क्वालिटी का पपीता है, आप देख पा रहे होंगे। पपीता सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। पपीता पेट के लिए रामबाण औषधि है। अगर किसी भी तरह की बीमारी पेट में हो और पपीता खा लें तो दवाई से जल्दी आराम मिलता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब मैं आपको ये सिंचाई के लिए कुछ साधन है वो दिखाता हूँ। ये हमारा पंप सेट है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पंप सेट है जो सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक नए वैरायटी का गुड़हल का फूल दिखाता हूँ मैं आपको।
ये सफ़ेद कलर का होता है, आप देख सकते हैं इसके फूल। ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। वैसे तो हमारे यहाँ 4-5 प्रकार के गुड़हल के फूल लगे हैं, मैं शायद उधर नहीं जा पाया। ये सफ़ेद वाला ही आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये मेरा खलिहान है। धान कटने के बाद जब उसकी मड़ाई होगी तो इसी में लाकर रखा जाएगा। ये मेरा खलिहान है और ये मेरा ट्रैक्टर है, देखिए आप। ये मेरा ट्रैक्टर है। ट्रॉली भी है जिसमें कि धान लदा हुआ है। अभी ट्रॉली से धान नीचे नहीं उतारा गया है, आप देख पा रहे होंगे। बोरे वगैरह उसी पे लदे हैं। ये घर के आगे एक जामुन का पेड़ है, ये भी देखिए आप। बहुत विशाल जामुन का पेड़ है और अच्छी क्वालिटी का जामुन है। बड़ा बड़ा फल होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अपने बागीचे में आम दिखाता हूँ। ये रहे हमारे आम के कुछ पौधे, आप देख पा रहे होंगे। ये आम है, ये आम का पौधा है। देखिए ये आम का पौधा है, बहुत बड़ा वृक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको अपने खेतों में कुछ आलू लगाया हुआ है हमने वो दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आलू लगा है। अभी आलू जमी नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले ही लगाया गया है, तो अभी इसमें सिंचाई करना बाकी है। सिंचाई करने के बाद ही इसमें अंकुरण होगा। तो ये रहा हमारा आलू, आप देख सकते हैं। वो सामने कुछ हल्दी के पौधे हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ये हल्दी है। हल्दी के बगल में ये गाजर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गाजर है, गाजर का फसल भी अच्छा है। अभी तैयार होने में महीनों बाकी हैं, 1 महीने बाद ही निकलेगा। एक और नया फल मैं आपको दिखाता हूँ, उसका पौधा दिखाता हूँ। इसमें फल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको सीताफल बोलते हैं हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका पत्ता एकदम शरीफा की तरह होता है। पेड़ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। फल भी लगभग शरीफा की तरह ही होता है, मगर इसका सरफेस चिकना होता है और शरीफा खुरदरा होता है, बस अंतर यही है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये कुछ और पपीता के पौधे मैं दिखा रहा हूँ जो हमने अपने घर के आगे लगाया हुआ है। अदरक के बगल में ही लगाया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पौधे ये हमारे घर के आगे लगे हुए हैं। और पपीता सब अच्छी क्वालिटी के हैं, सब में फल आने वाले हैं। फूल आ रहा है तो फल भी आ ही जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ, अपना ट्रैक्टर दिखाता हूँ। ये 439 पावर ट्रैक 39 हार्स पावर का ट्रैक्टर है।
मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर माना गया है। डीजल की कम खपत होती है इसमें और पावर भी अच्छा है इसका, कार्य क्षमता बहुत बढ़िया है। आज तक हमें इस ट्रैक्टर से कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं आपको अपने गांव दिखाता हूं, जहां पे मेरा घर है। अगल बगल में भी लोग हैं। ये चक रोड है जिस पे मैं चल रहा हूं। जिस पे मैं चल रहा हूं ये चक रोड है। आप देख सकते हैं। ये हमारे पड़ोसियों के घर हैं, आप देख सकते हैं। और ये उनके जानवर हैं। हमारे घर के बगल एक छोटा सा तालाब भी है, जिसमें कि बहुत सारे खरपतवार लगे हुए हैं। आप देखिए, शायद पानी आपको दिखाई कहीं कहीं दे रहा होगा। इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, इसलिए पानी कम दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपको अपने गांव का सैर कराते हैं।